let us start. So vector A and vector B are two vectors and theta is the angle between them. If mod of vector A cross vector B is equal है √3 mod of vector A dot vector B. देखो बेटा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होगा? ये वेक्टर प्रोडक्ट है. इसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर प्रोडक्ट. क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर प्रोडक्ट. और वेक्टर A डॉट वेक्टर B को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट. और समझ आ गई वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मतलब स्केलर प्रोडक्ट. और इसका फॉर्मूला होता है कि जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आएगा AB sin थीटा. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? AB sin थीटा. एंड मॉड ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B और इसका आएगा मैग्नीट्यूड AB cos थीटा. ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखो. अगर दो वेक्टर दिया गया हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान देना. जैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट. और ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी आता है, रिजल्ट आएगा इसको वेक्टर ही होगा. बात समझ आ गई? तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड AB sin थीटा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मैग्नीट्यूड AB cos थीटा. और वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या है? स्केलर प्रोडक्ट. क्या है? स्केलर प्रोडक्ट. समझ आ गया? एक बार फिर समझिए कि जब भी आप वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही रिजल्ट मिलेगा. ध्यान रखना इस बात का. और जब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तब आपको स्केलर फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा. इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट. क्लियर? इसी तरह इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. क्लियर बात? तो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट मिलेगा वेक्टर फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट मिलेगा रिजल्ट स्केलर फॉर्म में. ये बात समझ आ गई? चलिए यही फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर देंगे. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू √3 मॉड ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B. दैट इंप्लाइज इसका फॉर्मूला क्या है? AB sin थीटा इक्वल टू √3 AB cos थीटा. क्लियर बात? चलिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए. तो दैट इंप्लाइज AB sin थीटा अपॉन AB cos थीटा. क्या बचा बेटा इधर? √3. यहां से AB कैंसिल. क्या बचा? sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू √3.